ये बिहार से ही शुरू क्यों, जब बिहार में चुनाव माथे पर है। बहुत अगर आवश्यक था तो बिहार के चुनाव के बाद कराते। लोकसभा चुनाव में जो लोग वोट दिए और जो फर्जी साबित होंगे, क्या उन सभी सदस्यों का, सभी सांसदों का क्या आप सदस्यता समाप्त करेंगे अगर वो फर्जी साबित होंगे? तो कुल मिलाकर के हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ये लोकतंत्र तरह से महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जी नाम जोड़ करके और सत्ता पर वो कब्जा कर लिया महाराष्ट्र में। और बिहार में भी उन्होंने कई बार आए और उनको लगा कि ये बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, इसको उस रूप में इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ देख लीजिए कि दूसरा काम इन्होंने शुरू किया है और चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार में SIR कराया जा रहा है और उसमें जो गड़बड़ियां हो रही है उसको जो उजागर कर रहे पत्रकार हैं उस पर FIR कर मिलाकर के महिलाएं निशाने पर हैं, कुल मिलाकर के जुआ निशाने पर है, कुल मिलाकर के जो है गरीब गुरबे निशाने पर हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जिन गरीब गुरबों की बात नीतीश कुमार जी किया करते हैं, महादलित के अति पिछड़े, वो निशाने पर है। चिराग पासवान किया करते हैं दलितों की बात, वो निशाने पर है। जीतन मांझी जी किया करते हैं दलितों की बात, वो दलित निशाने पर है। उपेंद्र कुशवाहा जो पिछड़ी जाति से, नहीं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तो बड़ा अफसोसजनक बात है, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या ये सभी भाजपाई हो गए हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पे है। एक तरफ लगातार मोदी जी बिहार आ रहे हैं, 1 महीने में 3 बार बिहार आए। उन्होंने मोतिहारी की जनसभा में कहा कि मोतिहारी को मुंबई और पटना को हम पुणे बना देंगे। इससे पहले आप लगातार देख रहे थे कि वोटर इंटेंसिव रिवीजन को लेके बिहार में बवाल है। सड़कों पे विपक्ष के तमाम गठबंधन के नेता, शीर्ष नेता उतरे हुए थे और वो जो मामला है वो अभी भी चल ही रहा है। कई गड़बड़ियाँ भी उभर के सामने आ रही है, पत्रकारों पर FIR भी हो रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रामबली सिंह यादव जी हैं जो कहाँ से विधायक हैं सर? हाँ, जो घोसी से, नहीं ठीक है वो कर जाता है, जो घोसी से विधायक हैं। सर, मोदी जी आए बिहार, उन्होंने कहा पटना को पुणे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। ये लगे हुए हैं उस काम में। वो जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जी नाम जोड़ करके और सत्ता पर वो कब्जा कर लिया महाराष्ट्र में। और बिहार में भी उन्होंने आए, वो कई बार आए और उनको लगा कि ये बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, इसको उस रूप में इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ देख लीजिए कि दूसरा काम इन्होंने शुरू किया है और चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार में SIR कराया जा रहा है और उसमें जो गड़बड़ियां हो रही है उसको जो उजागर कर रहे पत्रकार हैं उस पर FIR कराया जा रहा है। तो ये तो सारे लोग देख रहे हैं और उनको पता है कि बिहार में इस बार NDA की सरकार जाने वाली है और जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, इन लोगों ने 17 महीने में जो कुछ भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो कुछ किया है, जो शुरू किया था, तो ये बिहार विधानसभा चुनाव में एजेंडा होगा। लोगों को नौकरी देने का, महिलाओं को सम्मान देने का, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का, स्कीम वर्करों का मानदेय बढ़ाने का। तो इसीलिए वोटर लिस्ट से नाम काटने के दिशा में ये वोटर परीक्षण कार्य जहाँ शुरू हुआ है और निशाने पर है जुआ, महिला, मजदूर, किसान, सब आप लोग देख रहे हैं। गिरिराज सिंह तो बोल रहे हैं कि निशाने पे घुसपैठिया है, बांग्लादेशी रोहंगनिया है, परेशान आप लोग हो रहे हैं। तो आप तो सामने देख रहे हैं ना। बताया जा रहा है कि 2003 के बाद जिनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा उन सारे लोगों का जांच पड़ताल होगा। उनकी माँ और पिताजी के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, ज़मीन के कागज मांगे जाएंगे। तो 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा उस समय वो 18 वर्ष के थे। आज 2025 है, 22 वर्ष इधर हो गया, 18 और 22 40 यानी 40 वर्ष के नीचे के हर नौजवान को ये जांच से गुजरना पड़ेगा। इनके वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश चल रही है। तो क्या जुआ निशाने पर नहीं है? दूसरा तरफ इन लोगों को नाम जोड़वाने के लिए माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म स्थान चाहिए। तो जिनका आज उम्र 40 वर्ष है, उनका जन्म 1985, 84, 86 इसके आसपास हुआ होगा। तो उनके माता का जो जन्म आप मांगेंगे तो माता का जन्म 1960 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। क्या उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनता था? आज जो गरीब 5 डिसमिल जमीन के लिए प्रखंड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग,
ये आज 2025 में 1960 में क्या गरीबों के पास जमीन था, ये सब मालूम है मोदी जी को। और चुनाव आयोग के माध्यम से जमा हो गया बहुत सारा, 90% का फॉर्म जमा हो चुकी है। अब क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो बताया गया था कि 11 कागजात चाहिए, बिल्कुल। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जाहिर किया कि इतना कम समय में, और इस समय जब बिहार के चुनाव माथे पर है, इस समय जब किसान खेतों में जद्दोजहद कर रहा है, बड़ा इलाका बाढ़ से तबाह है, ऐसे स्थिति में मतदाता पुनरीक्षण कार्य का समय ठीक नहीं था, संभव नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने बचने के लिए इन लोगों ने घोषणा कर दिया कि बिना कागज पत्र के जमा कीजिए। और बिना कागज पत्र के जमा करने में भी अखबार में आप सभी ने पढ़ा होगा, आप लोग पत्रकार हैं, और बताया गया कि 74 लाख मतदाताओं का कहीं अता पता नहीं है। 74 लाख लोगों का तो एक तरह से नाम अभी ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में ही कट गया है। और इसके बाद में 25 तारीख के बाद जो वोटर लिस्ट तैयार होंगे वो तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होंगे। वो तो कागज तो अभी भी नहीं कहा जा रहा है कि नहीं मांगे, वो तो बात नहीं किया जा रहा है। उसके लिए अलग टाइम मिलेगा, बाद में कागज अपलोड करेंगे लोग। क्या वो कागज मिल जाएगा? क्या माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त होगा? जो 1960 में माँ पिताजी जन्म लिए हैं, उस समय वोटर लिस्ट बनता था। पिताजी का मान लिया कि अस्थायी निवास है, माताजी तो मायके से आई हैं, क्या उनके मायके में परिवार सुरक्षित है? क्या मायके के लोग प्लानिंग नहीं किए होंगे, कई टुकड़ों में बटे हुए नहीं होंगे? क्या माता जी का कागज उनके मायके में सुरक्षित होगी? कुल मिलाकर के महिलाएं निशाने पर हैं, कुल मिलाकर के जुआ निशाने पर हैं, कुल मिलाकर के जो है गरीब गुरबे निशाने पर हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जिन गरीब गुरबों की बात नीतीश कुमार जी किया करते हैं, महादलित के, अति पिछड़े के, वो निशाने पर है। चिराग पासवान किया करते हैं दलितों की बात, वो निशाने पर है। जीतन मांझी जी किया करते हैं दलितों की बात, वो दलित निशाने पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो पिछड़ी जाति से, नहीं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तो बड़ा अफसोसजनक बात है, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या ये सभी भाजपाई हो गए हैं? क्या इनकी भी इच्छा है कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाए? इसी सवाल को लेकर के, ये सवाल पूछने के लिए, चूंकि लोकतंत्र के खात्मा का काला अध्याय इसी बिहार से शुरू हुआ है, इसलिए आज हम लोग तो विधानसभा में काला कपड़ा पहन के गए थे। तो एक सवाल ये भी है सर कि ये वोटर लिस्ट में जिसका नाम कटेगा वो आप ही का वोटर थोड़ी होगा, बीजेपी का ही वोटर हो सकता है। मैं इसलिए तो मैं बीजेपी पर भी बोल रहा हूँ। जब बीजेपी कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, चुनाव आयोग कर रहा है, तो चुनाव आयोग जब जीतन मांझी जी के वोटर को भी प्रभावित करेगा, हम लोग के साथ साथ चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जी, ये लोग चुप क्यों हैं? ये लोग क्यों चुप हैं? इन लोग को भरोसा है काम ठीक ठाक हो रहा है। नहीं, इन लोगों का है कि हमारा तो बीजेपी के आशीर्वाद से हम सत्ता में है, ये कुछ है थोड़े। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार में सरकार दिखाई दे रही है, बिहार में तो सरकार अपराधी चला रहे हैं, बिहार में तो सरकार कुछ पदाधिकारी चला रहे हैं। और इसलिए इन लोगों का निश्चिंत है कि भले कट जाए गरीबों का, लेकिन हम फर्क नहीं कर रहे हैं। जो भी, हम तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, चाहे वो वोट जिनको भविष्य में दिए हों, लेकिन उनके ऊपर जो तलवार चल रहा है। जो पलायन कर गया लोग, सर फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हो रही है, 3-4 करोड़ लोग पलायन किए हुए, तो वापस आ पाएंगे? मैं तो उसी बात को कह रहा हूँ कि ये तो एनआरसी है भाई, एनआरसी है, जमीन का कागज मांगा जाए तो नागरिकता का सवाल हो रहा है। और जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा वो नाम ही नहीं कटेगा, नहीं जुड़ा है वो अलग बात है, जुड़ करके जिनको कटेगा वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। उनके जमीन का क्या होगा? उनके भविष्य में वृद्धा पेंशन से लेकर के और आरक्षण से लेकर नौकरी का क्या होगा? उनके घर मकान का क्या होगा? वो तो भारत के नागरिक ही नहीं रह जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या प्लान है इस विषय पे? देखिए, सबसे पहले तो हम बिहार विधानसभा में काला कपड़ा पहन करके विरोध कहिए, ये काला कपड़ा पहन करके जो काला अध्याय शुरू हुआ है उसके प्रतीक कहिए, हम तो विधानसभा में गए हैं और सरकार से हम विधानसभा में मांग कर रहे हैं कि सारी कार्य को रोक करके स्पेशल इस पर चर्चा कराइए कि ये बिहार से ही शुरू क्यों, जब बिहार में चुनाव माथे पर है। बहुत अगर आवश्यक था तो बिहार के चुनाव के बाद कराते। लोकसभा चुनाव में जो लोग वोट दिए और जो फर्जी साबित होंगे, क्या उन सभी सदस्यों का, सभी सांसदों का क्या आप सदस्यता समाप्त करेंगे अगर वो फर्जी साबित होंगे? तो कुल मिलाकर के हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ये लोकतंत्र पर हमला है। हम पहले तो विधायक हैं, उन लोगों के वोट से, और तब हम उनकी समस्याओं को उठाते हैं। जब उनके अधिकार पर हमले होंगे
तो ये तो पहला फर्ज मेरा बनता है कि मैं इस पर सवाल करूं, नीतीश कुमार से सवाल करूं, इन लोगों से सवाल करूं, और हम उस भूमिका में हैं। जी अच्छा, अभी बिजली फ्री कर दिया गया, चूँकि चुनाव है सर इस बार, और सभी पार्टी तैयारी कर रही है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। बिजली फ्री कर दी गई 125 यूनिट, उसके बाद जो है 1100 पेंशन कर दिया गया, विधवा पेंशन हो या वृद्धजन पेंशन हो, फिर आप लोग के पास क्या बचा? देखिए, हम लोग गरीब गुरबों के बीच रहते हैं, गरीब गुरबों के बीच का मेरा अनुभव है। गरीब गुरबों में बहुत सारा अंधविश्वास भी है, ओझा गुनी भी होते हैं, इसलिए हमको तो अंधविश्वास का तो हम समर्थक नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ओझाई करने वाला होता है ना, वो मुड़ी तब तक नहीं हिलता है जब अक्षत पढ़ करके ओझा नहीं मारता है। तो जब ये महागठबंधन के हम लोगों ने लंबे समय से इस सरकार को कहा था कि 20 साल से 400 रुपया आप रट रहे हैं वृद्धा पेंशन, मजाक है। हम लोग बार बार कहा करते थे कि आर्थिक सर्वे में भारी गरीबी जब सामने आई तो बिहार का बिजली बिल पुराना माफ कर दीजिए और 200 यूनिट बिजली फ्री की है। हम लोगों ने करके दिखाया झारखंड में कि 2500 हर महिलाओं के खाते में सम्मान योजना के रूप में जाता है। वहाँ जो स्कीम वर्कर है, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, ये तमाम लोगों का मानदेय जो है सम्मानजनक है। और यहाँ भी हम लोगों ने कहा था कि जब आर्थिक सर्वे हुआ है तो इन तमाम चीज़ों को दीजिए। हम लोग जब 20 में चुनाव लड़ रहे थे और हम कह रहे थे कि नौजवानों को पक्की नौकरी की व्यवस्था हम लोग करेंगे, तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे कहाँ से देगा, कहाँ से देगा, कहाँ से पैसा आएगा। अब जब हम लोगों ने अक्षत पढ़ के मारा है, हम लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार जी अब आप जाने वाले हैं, अब तो है नहीं आप, जो नई सरकार महागठबंधन की आएगी, जो हम कह रहे हैं वो सब पूरा करेंगे, और हमने करके दिखाया है झारखंड में। तो जब अक्षत पढ़ करके मारा गया है तब मुड़ी हिलने लगा, देख न लिए मूर्छा टूटा है, अब मुड़ी हिलने लगा है। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, हम भी दे देंगे 1100, हम भी दे देंगे 125 यूनिट बिजली। हम कह रहे इसमें भी कंजूसाई क्यों नीतीश कुमार जी, गेहूं बेच के देना है क्या? अंबानी अडानी के लिए बोड़ा खोल दिए, पूरा जमीन भारतमाला सड़क के नाम पर लूट लिए उन्हें पौने दाम में। मोदी जी आ रहे हैं, हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं, पटना और मोतिहारी को पुणे बना रहे हैं। किसान मजदूरों के लिए क्या बोल रहे हैं आप? किसान मजदूरों से टैक्स लीजिएगा, एक सलाई भी आदमी खरीदेगा तो उसमें जीएसटी लीजिएगा, आ दीजिएगा खाली अंबानी अडानी के, आ गरीब के हिस्से में बहुत हंगामा के बाद 1100 क्यों? हम लोग तो कह रहे हैं हम 1500 देंगे, शुरू करेंगे, और महंगाई के अनुसार बढ़ाते जाएंगे 3000 करेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने तो कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और पुराना बिजली बिल माफ करेंगे। महिलाओं के लिए 2500 रुपया जो है हम लोग सम्मान योजना देंगे। आशा, रसोईया जो स्कीम वर्कर है उनकी राशि बढ़ाएंगे। क्यों मुड़ी भी हिला तो कमे काहे बोल रहे हैं? अब जाने वाले हैं, कम से कम बोल दीजिए, हम लोग को थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि हम लोग जो एजेंडा सेट किए हैं, कोशिश कर रहा है। जहाँ तक अपराध का सवाल है, ये तो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी तो कुछ है नहीं, इनका उम्र और इनका स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री क्या, इनको तो इलाज की ज़रूरत है, इनको जो है आराम की ज़रूरत है। और भाजपा वाले इसी को आपदा में अवसर समझ रहा है। और हम बोल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी, भी राबड़ी देवी ने हमारी बोली कि भाई कम से कम 2-3 महीना है, आप छोड़िए ना, 2-3 महीना तो बिहार को बचने दीजिए, अपना बेटा को ही बना दीजिए। 2-3 महीना के बाद तो बनना ही है महागठबंधन की सरकार है। लेकिन भाजपा वाले बोल रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। काला बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं उड़ीसा के तर्ज पर कि चुनाव जीत करके नीतीश को आउट कर देंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। और इसीलिए देख रहे हैं कि अपराधी पूरा एकदम इत्मीनान है। जदयू वाला मानेगा? हम कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक तो मान रहे हैं लोग, अभी तक तो मान रहे हैं। बीजेपी वाला ने वोट काटने का अभियान शुरू किया चुनाव आयोग के माध्यम से। कहाँ जदयू वाले बोल रहे हैं को बोली, कोई बोल रहा है? अभी तक तो मान रहे हैं। अभी तक तो उनको लग रहा है कि ये भाजपा के ही रास्ते हम जो है नैया पार लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसलिए हम लोग इस बिहार विधानसभा में जनस्वराज वाले बोल रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए अब जे न पूछे से काऊ बाबा मत पूछिए, वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि 35 वर्ष में बिहार बर्बाद हो गया। उनको पता नहीं है ना, प्रशांत किशोर है ना, उनको पता नहीं है कि इसी 35 वर्ष में मंडल कमीशन आया, जिसको लेकर के पिछड़े और अति पिछड़ों के अंदर चेतना जगी, नौकरियां मिली। उनको पता नहीं है कि 35 वर्ष पहले दुसाध से सवा धरती छुआता था, तो चमार से छुआता था, मूसर से छुआता था। ये 35 वर्ष का ही कमाल है, ये 35 वर्ष का कमाल है
कि घोसी में हम के टिकट लगे, हम मने मांझी जी, टेकारी में अनिल शर्मा, हम के ये मुसनी चाह पियो वाला लोग हैं। लोजपा के टिकट लेकर के जो चाह पीते चल रहे हैं दलितों के यहाँ, कौन औकात में ला दिया इनको इसी 35 बरस में। और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 35 बरस वो पीछे ले जाना चाह रहे हैं। तो कोई इंसान है जो कहेगा कि हम पीछे की ओर जाएंगे? कहते हैं स्वर्ण काल था वो 90 से पहले। हम कह रहे हैं उनको तो लगेगा ही स्वर्ण काल, लेकिन ये बिहार है ना, ये बिहार है। देखे नहीं, इसी चर्चा को लेकर के उनको देखे नहीं भीड़ भाड़ जो हो रहा है, इसलिए ये उनकी तो पुराना वो तो एजेंट है सरकार बनाने वाला, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। और ये सब जानिए रहे हैं कि उपचुनाव में जो इन्होंने किया, इन्होंने जो काम किया, लोकसभा चुनाव में कहीं अता पता नहीं था। और ये बोल रहे थे भाजपा से ज़्यादा ये ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि भाजपा इस बार 300 पार लाएगी। क्यों बोल रहे थे ये? 400 पार सर। क्यों ये 400 पार ये क्यों बोल रहे थे? ये इनके बोलने का क्या मकसद था? और क्या मकसद है कि 4 सीट पर जो चुनाव हुआ, ये अपना पीठ थपथपाए इमामगंज में, पीठ थपथपाए अपना बेलागंज में, लेकिन तरारी में सरेंडर क्यों कर गए? क्यों कर गए? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उनके सबसे चहेते थे। ये इधर को नुकसान पहुंचाने के लिए वो आए हैं। बिहार सचेत है, कोई इसके लिए चिंता नहीं है। चलिए, लंबी बातचीत हो गई, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।